नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज। नेहर नीड फाउंडेशन द्वारा अलीगढ़ में एक आयोजन रखा गया। बताया जा रहा है गरीब बस्तियों में रहने वाले बच्चों के आने वाले भविष्य को संवारने के लिए नेहर नीड फाउंडेशन काम कर रही है, जिसमें बच्चों के अभिभावकों को भी किसी न किसी रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा किसी से कोई बहस नहीं है, मुकाबला नहीं। ये पार्टी आए चाहे वो पार्टी आए, लेकिन अगले 10 साल में इन बस्तियों की सोशल लीडरशिप नेहर नीड के हाथ में होगी, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। सारे देश को बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे, लेकिन इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन 10 महानगरों को जिन्होंने हमने तय किया है, हम अपनी सीमा रेखा खींच ली है। हमने इन 10 महानगरों के बाहर नहीं जाएंगे। कंस्ट्रक्शन लेबर और इंडस्ट्रियल लेबर इसके बाहर नहीं जाएंगे। इन झुग्गी बस्तियों में, इन झोपड़ियों में, इन काशीराम योजना में इसके अलावा कहीं बाहर नहीं जाएंगे। और इन्हीं बस्तियों में आज 50 बस्तियों में है, अगले 4 साल में 100 बस्तियों में होंगे, उसके बाद 200 बस्तियों में होंगे, और धीरे धीरे अगले 10-12 वर्षों में हम इस सारी बस्तियों की सोशल लीडरशिप बदल देंगे। यही बच्चे खड़े होंगे उन बस्तियों में। किसी बजरंग दल को बाहर से नहीं जाना पड़ेगा, किसी मदरसे को, चर्च को रोकने के लिए। किसी एनजीओ को बाहर से नहीं जाना पड़ेगा उन बस्तियों में सेवा केंद्र चलाने के लिए। किसी को वहां कंबल बांटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी को वहां दवाई बांटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम इन सारे बच्चों को खड़ा कर रहे हैं कि तुम चिकित्सा के क्षेत्र में जाओ, तुम शिक्षा के क्षेत्र में जाओ, तुम प्रशासनिक क्षेत्र में जाओ। ये बालक अपनी बस्ती की जब सोशल लीडरशिप इनके हाथ में होगी, आप इन बस्तियों में अपनी आंखों से सामाजिक परिवर्तन देखेंगे। प्रियंका गुप्ता। किस तरह का स्टॉल लगाया है? मैंने ये हैंडमेड चीजें बनाई हैं सारी क्रोशिया से, अपने हाथ से खुद ही उसी का लगाया है। तो कब से बना रही हैं? ये मैं बहुत टाइम से बनाती हूँ, पर इतना ज्यादा सेल नहीं हो पाता। तो जो रीमा दीदी है, कन्हैया भैया, उन्होंने बोला कि आप एक बार यहाँ लगाइए, तो जो आपका बिकेगा थोड़ा बहुत यहाँ बिक जाएगा। अच्छे से लोग देखेंगे आपकी चीजों का, आप पता चलेगा कैसे बनेंगी। कहाँ रहती हैं आप? ग्रेटर नोएडा। लोगों को पसंद बहुत आता है, पर मेन पॉइंट क्या होता है, लोगों को चाहिए ऊंची दुकान। मेरे पास वो चीज नहीं है। बस क्वालिटी आप देख लीजिए, आपको जिसके पास जिसकी कीमत 1500 होगी, वो मेरे पास 300 में मैं रखी हुई है। वही चीज उससे बेस्ट क्वालिटी में। बस लोगों को चाहिए ऊंची दुकान, वो मेरे पास है नहीं, उतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। नाम है कल्लू। किस तरह का स्टॉल लगाया है? मैं कढ़ाई तवे बेचता हूँ और अपने कुछ कार्टन बनाता हूँ, कुछ बाजार से भी लाता हूँ, देखता हूँ। रोड पे रहता हूँ चिरंजीलाल स्कूल के पास, और मैं ये जो बिक जाते हैं उसी से अपने घर का गुजारा कर लेता हूँ। आज मैंने ये कन्हैया भैया ने बुलाया है, कॉलेज में लगवाया हमने, और अभी तो नहीं हुई है, अब जो होगी जो देखिए। छोड़कर हजार किलोमीटर अपने दूर के गांवों में नंगे पैर चल देते। ऊपर बरसात हो रही है, धूप चला रही है, नंगे पैर चले जा रहे हैं, साइकिल पर चले जा रहे हैं, रिक्शा पर चले जा रहे हैं, गर्भवती माताएं चली जा रही है, छोटे छोटे बच्चे चले जा रहे हैं। पीने के लिए दूध नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है। क्यों चले गए ये लोग? क्यों चले दिल्ली छोड़कर? इन्होंने तो दिल्ली बसाई थी, इन्होंने नोएडा बसाया था, इन्होंने ग्रेटर नोएडा बसाया था, इन्होंने गुड़गांव बसाया था, यहाँ की सारी अट्टालिका इन्होंने बसाई। लेकिन एक अफवाह पर अपने शहर को छोड़कर, अपनी बस्तियों को छोड़कर सब चल पड़े, क्योंकि उनको यहाँ सब कुछ मिला होगा, शायद रोजगार मिला होगा, रोटी मिली होगी, लेकिन अपनत्व नहीं मिला। उनको कोई ये कहने वाला नहीं मिला कि होने दो इस कोरोना को, तुम छोड़कर नहीं जाओगे, हम हैं ना तुम्हारे साथ। उनको जिन बस्तियों में वो किराए पर रहते थे, 10 बाई 10 के कमरों में किराए पर रहते थे, उनके मकान मालिक मिले, जिन्होंने कहा कि 2 महीने हो गए किराया नहीं दिया, खाली कर दो, हमें कुछ नहीं मतलब, तुम जिंदा रहोगे कि मर जाओगे। उनको परचून वाला मिला, जिसने कहा कि मेरा तुम इतना उधार है, या तो दे दो वरना छोड़कर चले जाओ, आगे से सामान नहीं दूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम्हारे बच्चे भूखे मरे। और वो छोड़कर चल दिए। एक सोसाइटी अथॉरिटी आती है, वो यहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह पहुंचा देती है, एक दूसरी अथॉरिटी आती है, वो यहाँ से उखाड़ के तीसरी जगह पहुंचा देती है। मैंने कहा सबसे पीड़ादायक ये है कि यहाँ के समाज की नजरों में वो अतिक्रमणकारी हैं, वो अपराधी हैं, और उनका अपराध केवल इतना है कि वो गरीब है। उनका अपराध इतना है कि उनके पास यहाँ का वोटर कार्ड नहीं है, यहाँ का राशन कार्ड नहीं है, वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते। मैं कितने ईंट भट्टों पर गया, वहां पर जाकर मैंने कहा कि आप बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते? उनका बाबूजी कैसे भेजे, हम तो 7 महीने 8 महीने के लिए यहाँ आते हैं, 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए गांव में जाके रहते हैं। मैंने कहा पास में सरकारी स्कूल, इसमें एडमिशन करा दो। उन्होंने कैसे करा दे? वहां जाते हैं तो मास्टर जी आधार कार्ड मांगते हैं, हम पर तो आधार कार्ड है ही नहीं, हम पर आधार कार्ड नहीं, हम पर वोटर कार्ड नहीं, हम पर राशन कार्ड नहीं।
और ये 1, 2, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग नहीं हैं बंधुओं, ये लाखों लोग हैं और ये हमारे आसपास ही रहते हैं। मैंने नोएडा के कार्यकर्ताओं को, ग्रेटर नोएडा के कार्यकर्ताओं को कहा कि जरा अपनी सोसाइटी के सबसे ऊपर वाली छत पर चढ़कर देखो तुम्हारे चारों ओर कौन लोग रहते हैं। अपनी बालकनी से झांक कर देखो कौन लोग रहते हैं चारों ओर। ये वही लोग हैं जिन्होंने ये सोसाइटी बनाई थी, लेकिन आज इस सोसाइटी के गेट से गार्ड इनको अंदर नहीं आने देता। ये वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ का स्कूल बनाया, ये 5 स्टार स्कूल बनाया, ये फुल्ली AC स्कूल बनाया, लेकिन आज उस स्कूल का गार्ड इनके बच्चों को स्कूल के अंदर घुसने नहीं देता। ये वही लोग हैं जिन्होंने पार्क बनाया, लेकिन उस पार्क में उनके बच्चे खेल नहीं सकते। आप कब तक रोकेंगे अर्बन नक्सलवाद को? कोई दल, कोई पार्टी, कोई सरकार, कोई नेता अगले 20 वर्षों में, 15 वर्षों में इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा को नक्सलवाद की आग से बचा नहीं सकता। अगर यही स्थितियां रही, अगर उन बस्तियों से इतनी दूरी रही, यहीं पर पनपेगा अंडरवर्ल्ड। भूख अपराधी पैदा करती है, अपमान अपराधी पैदा करता है, आत्मीयता, अपनत्व, बंधुत्व, ये भूख की आग को भी मिटा देता है। एक बार तो आदमी भूख झेल ले, लेकिन अपमान नहीं झेला जाता। मैंने कितने ही लोगों से पूछा कि सोसाइटी के चारों तरफ जो झुग्गियां हैं, कभी इनमें जाते हो क्या? हाँ बाबूजी, इनमें से हमारी सारी मेड्स आती हैं, वहां से वो मेड्स आती हैं, तुम्हारे घर में चौका बर्तन करती है, तुम्हारे घर की सब बात उनको पता है, लेकिन तुम्हें उनके घर की कोई बात पता नहीं। वहां बस्ती में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन चर्च वहां पर आ रहा है, मदरसा वहां पर आ रहा है, नक्सलाइट्स वहां पर आ रहे हैं। आज नोएडा के अखबारों में हेडलाइन छपती है, 4 नक्सली पकड़े गए। कहां से पकड़े? सेक्टर 18 की झुग्गी बस्ती से। धर्मांतरण करता हुआ मौलवी पकड़ा गया। कहां पकड़ा गया? सेक्टर 31 की झुग्गी बस्ती से। नेहनीड़ कुछ नहीं है। नेह का अर्थ प्रेम और नीड़ का अर्थ घरौंदा। एक प्रेम का घरौंदा है, एक प्रेम का घोंसला है, जहां हम इन बस्तियों में से कुछ बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उनके अभिभावकों की मन में इच्छा है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, इन बस्तियों में से ऐसे बच्चों को छांटकर उनको 8 साल 10 साल उस एनवायरनमेंट से दूर रखकर, उस वातावरण से दूर रखकर, क्योंकि प्रयोग बहुत हुए, प्रयास बहुत हुए, सेवा भारती के सैकड़ों केंद्र चल रहे हैं आज उन बस्तियों में, दिल्ली में। मेरा नाम कन्हैयालाल है। आज ये नेहनीड़ का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग महानगरों से जो वंचित बस्तियां हैं, अभावग्रस्त बस्तियां हैं, जिनको स्लम एरिया भी कई बार लोग बोल देते हैं, ऐसी बस्तियों से अच्छे मेधावी बालकों को छांटना और उनको शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना और स्वावलंबी होने तक उनके साथ खड़े रहना, इस प्रकार का काम नेहनीड़ फाउंडेशन करता है। हापुड़ ज़िले के गढ़मुक्तेश्वर कस्बे में नेहनीड़ का अपना भवन है, जहाँ पर अभी अलग अलग शहरों से, अलग अलग बस्तियों से, ऐसी 50 बस्तियों से 80 बालक वहाँ रहकर शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबन इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इन सब बच्चों का चयन हम बस्तियों में जाकर करते हैं और पूर्णतः निःशुल्क, उनके अभिभावकों से कोई भी अपेक्षा रखे बिना हम उन बालकों को वहाँ समाज के सहयोग से शिक्षा कराते हैं, उनके बाकी सारी व्यवस्थाएं करते हैं, भोजन की, कपड़ों की, ड्रेस की। तो ये काम अभी 3 वर्ष ही इस काम को हुए हैं, तो 3 वर्ष से ये काम वहाँ चल रहा है। पहली बार इस प्रकार का सोचा गया कि जिन जिन शहरों से बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, उन शहरों में जाकर भी लोगों के बीच में कार्यक्रम किए जाएं, जिससे वहाँ के समाज को भी जानकारी हो कि नेहनीड़ इस प्रकार का काम कर रहा है। अपने ऐसे बच्चे जो कि समाज में कोई स्थान नहीं पा सकते, लेकिन उनके अंदर प्रतिभा है और वो अभावग्रस्त क्षेत्रों से हैं, ऐसे अभावग्रस्त क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अपने पूर्व प्रचारक श्री कन्हैया जी के द्वारा नेहनीड़ की स्थापना की गई है। उस नेहनीड़ में इन बच्चों ने इन 2 वर्षों में क्या उपलब्धि हासिल की है, उनकी शिक्षा का स्तर क्या हुआ है, सांस्कृतिक स्तर क्या हुआ है, उसके प्रदर्शन के लिए वार्षिकोत्सव के रूप में अलीगढ़ में इस बार ये कार्यक्रम किया गया है।
और उन बच्चों का भी यहाँ पर प्रदर्शन हुआ। उन बच्चों के प्रदर्शन से उनके अभिभावक भी जो इस कार्यक्रम में आए थे, उन अभिभावकों ने भी देखा कि जो बच्चे उनके पास लालन पालन के अभाव में और बिगड़ रहे थे, वो बिगड़ते हुए भी बच्चे आज अपने किस संस्कार के साथ और कितने अच्छे शिक्षा और स्वावलंबन का संस्कार पा रहे हैं। नेह नीड़ के साथ मिलकर के ऐसे अभिभावक भी बहुत खुश और प्रसन्न हैं। देखिए, नेह नीड़ फाउंडेशन की ओर से ये कार्यक्रम, दिव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी हैं। ये वो बच्चे हैं जो अभावग्रस्त हैं, शिक्षा से अभावग्रस्त हैं, आर्थिक रूप से अभावग्रस्त हैं, स्नेह से, किसी के माँ बाप नहीं हैं, कोई शिक्षा से वंचित है, क्योंकि वो इतने गरीब बच्चे हैं, उनके जो माता पिता हैं वो मजदूर हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, ऐसे हैं जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, जो जिनको हम लोहार ऐसे कहते हैं। उनके बच्चे नेह नीड़ फाउंडेशन की ओर से शिक्षा ले रहे हैं और अपना सर्वांगीण विकास नेह नीड़ फाउंडेशन का कर रहा है। ब्रजघाट में आदरणीय कन्हैया जी उसके न्यासी हैं और संस्थापक हैं। तो पूरे जो हमारा ब्रज प्रांत है, यहाँ आसपास के, जैसे आगरा हो गया, फिरोजाबाद हो गया, मथुरा हो, तीनों जगह के लोग यहाँ पर बच्चे थे। ऐसे ही मेरठ है, गाजियाबाद है, तो उनका कार्यक्रम गाजियाबाद में आयोजित हुआ है। तो आज बच्चों ने अपना सर्वांगीण विकास उनका क्या हुआ है, ध्यान से, योग से, शारीरिक रूप से, वो श्लोक भी बोलते हैं और खेलों के प्रति वो आकर्षित हो रहे हैं। विद्यालयी क्षेत्र में वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और हम वो जिस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे थे, आज उनका जीवन इस प्रकार से होने जा रहा है कि आने वाले समय में वो देश के भविष्य बनने वाले हैं और कितने इसमें से IAS PCS निकलेंगे, ये आप देखना। मैं डॉक्टर अलका मित्तल, संगमेश हॉस्पिटल विष्णुपुरी से आप सभी को धनतेरस, दिवाली, दौज और गोवर्धन की शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करती हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, लंबी जीवन जिए, निरोगी रहें, त्यौहार अच्छे से मनाएं, इस चीज़ के लिए आपको शुभकामनाएं देती हूँ। मैं विक्रांत गर्ग, महानगर IT संयोजक, महानगर वासियों को 5 दिवसीय दीपावली के पावन अवसर की बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं मां लक्ष्मी से कि वो सभी के घर पर विराजमान होकर सुख, समृद्धि और संपदा दें और गोवर्धन महाराज सबको हर परेशानी से बचाएं। भाई बहन का जो पावन पर्व दौज का है, पावन तरीके से बनाएं। साथ ही बच्चों से निवेदन करूंगा कि वो पटाखे बहुत ज़्यादा फोड़ें, लेकिन सुरक्षा से बड़ों की निगरानी में फोड़ें। मैं डॉक्टर उमेश कुमार बघेल, MBBS MD, बघेल हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, क्वार्सी गली नंबर 2, रामगढ़ रोड, अलीगढ़ की तरफ से अपने सभी भाई बंधु और बहनों को अपने तहे दिल से दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी लोग इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाएं। मैं नीरज सिंह, प्रबंधक गोल्डन स्टोन रिजॉर्ट, अपने सभी नगरवासियों को दीपावली, गोवर्धन, दौज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं कामना करता हूं सभी पे धन लक्ष्मी की खूब वर्षा हो और सब लोग सुख समृद्धि की ओर अग्रसर रहें, ये मेरी दिल से कामना है। अवतार न्यूज़ के माध्यम से समृद्धि ज्वेलर्स परिवार की तरफ से आने वाले जो 5 दिवसीय जो त्यौहार है, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, इस सारे त्योहारों की अलीगढ़ वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, मंगल कामनाएं देना चाहूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर नम्रता भारद्वाज हॉस्पिटल, रामघाट रोड से आप सभी को धनतेरस, दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। भगवान आपके घर में सुख लाए, शांति लाए, समृद्धि लाए और आप सदैव सुखी रहें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें।